छोटे से गांव हरिहरपुर में जब सुबह का सूरज खेतों पर अपनी पहली रोशनी डालता तो मिट्टी सोने जैसी चमकने लगती। उसी गांव में रहता था एक किसान देवदत्त। देवदत्त मेहनत से कभी पीछे नहीं हटता था, लेकिन उसकी जमीन बहुत कम थी और जिम्मेदारियां उससे कहीं ज्यादा। देवदत्त की कहानी अकेली उसकी नहीं थी, बल्कि पूरे हरिहरपुर की थी, जहां हर किसान पसीने से किस्मत लिखने की कोशिश करता था। देवदत्त ने अपने बेटे से कहा, अमन, आज का दिन बहुत जरूरी है। आज की मेहनत पर ही हमारी पूरी फसल टिकी है। चिंता मत करो बाबा, मैं जान लगा दूंगा। अमन ने विश्वास से कहा। पिछले साल की खराब फसल की याद दोनों के मन में थी, लेकिन इस बार उम्मीद मेहनत से जुड़ी थी। घर पर देवदत्त की पत्नी सरला और बेटी गौरी थीं। दोनों का मन खेतों में ही अटका। गौरी ने मासूमियत से पूछा, माँ, क्या इस बार फसल अच्छी होगी? मैं भी स्कूल जाना चाहती हूँ। सरला की आंखों में हल्की नमी आ गई। अगर इस बार ऊपर वाला मेहरबान हुआ तो तेरा नाम सबसे अच्छे स्कूल में लिखवाएंगे। पूरा परिवार एक ही सपना देख रहा था, गरीबी से बाहर निकलने का। गांव की पीपल चौपाल पर किसान जमा थे। कोई मौसम को कोस रहा था, कोई किस्मत को। गर्मी बहुत बढ़ गई है, फसल जम ही नहीं रही। लगता है किसी की बुरी नजर लग गई है गांव को। तभी बुजुर्ग भैरव काका बोले, डर से कुछ नहीं होगा, मेहनत और समझदारी से ही रास्ता निकलेगा। देवदत्त भी वहां पहुंचा। उसने कहा, इस बार अगर फसल ठीक हो गई, उसने कहा, तो बेटी की पढ़ाई फिर से शुरू कर पाऊंगा। सबने एक दूसरे को हौसला दिया। वे जानते थे खेती आसान नहीं, पर हार मानना और भी मुश्किल। खेतों में काम शुरू हुआ। देवदत्त और अमन हल चला रहे थे। उनका बैल कालू बरसों से उनका साथी था। धूप तेज थी, हाथों में छाले थे, पर इरादे मजबूत। देवदत्त बोला, हल सीधा रखना, तभी फसल ठीक उगेगी। अमन पसीने में भीगा था, लेकिन चेहरे पर थकान नहीं थी, बस अपने परिवार के लिए कुछ गर गुजरने की जिद। शाम को दोनों नीम के पेड़ के नीचे बैठे। देवदत्त मुस्कुराया। धैर्य रख बेटा, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। अगर फसल अच्छी हुई तो मैं नई कपड़ों में स्कूल जाऊंगा, और गौरी भी। ये सुनकर देवदत्त की आंखें भर आईं। कुछ दिन बाद गांव में उत्सव की तैयारी शुरू हुई। बच्चों में खुशी थी, लेकिन ऐन वक्त पर तेज बारिश आ गई और मेला रद्द हो गया। गौरी उदास हो गई। अमन ने उसे समझाया, आपने कहा था झूला झुलाएंगे। जब फसल बिकेगी तो हम शहर का मेला देखेंगे। इसी बीच खेत में कीड़े लग गए। देवदत्त घबरा गया। भैरव काका बोले, अगर इन्हें रोका नहीं तो पूरी फसल खत्म हो जाएगी। इस बार गांव के किसान एकजुट हुए। किसी ने दवा का इंतजाम किया, किसी ने रात दिन निगरानी रखी। साझी मेहनत रंग लाई। फसल बच गई। कटाई का दिन आया। खेतों में खुशियों की लहर दौड़ गई। अमन बोला, बाबा, फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ बेटा, आज समझ आया एकता और मेहनत क्या होती है। बाजार में व्यापारी कम दाम लगाने लगे, लेकिन देवदत्त झुका नहीं। मेहनत सस्ती नहीं होती, उसने साफ कहा। आखिर सही दाम मिला। घर लौटकर सरला ने पूछा। देवदत्त मुस्कुराया। सब ठीक रहा? हाँ, अब गौरी स्कूल जाएगी और घर में फिर से खुशियां आएंगी। गौरी खुशी से उछल पड़ी। हरिहरपुर में उस साल सिर्फ फसल नहीं होगी, उम्मीद, आत्मविश्वास और एक नई शुरुआत भी होगी।